हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ आ रही है कि जो अपने आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम है पीओ और क्लर्क का, वो दोबारा होगा, रिकंडक्ट होगा। प्री का जो एग्ज़ाम है, जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया या फॉर्म अप्लाई नहीं किया, उन कैंडिडेट्स का जो है एग्ज़ाम होगा। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया, उनका एग्ज़ाम होगा। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि क्योंकि हर बार जो है, जिनका जब फॉर्म भरे जाते हैं तो कैंडिडेट्स की जो डिग्री होती है वो कंप्लीट होती है। लेकिन इस बार जो है पेंडेमिक के कारण डिग्री जो है कंप्लीट नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो डेट दी थी तब तक जो है किसी भी कैंडिडेट की डिग्री कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे। और अब जो ये है कि अब जैसे आईपीएस क्लर्क के जो है एग्ज़ाम के जो रीओपन हुए, एग्ज़ाम के फॉर्म जो बनने दोबारा शुरू किए हैं क्लर्क एग्ज़ाम के, आईपीएस क्लर्क के, तो इस एग्ज़ाम के ये रीओपन होने का कारण यही है कि जो जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि हम जब एलिजिबल ही नहीं है, हमारे पास अब तक डिग्री भी नहीं है, जिन तारीख तक इन्होंने जो डिग्री मांगी है उस तारीख पर हमारे पास जो कोई डिग्री नहीं है, ना ही हमारे एग्ज़ाम हुए, ना ही हमारा रिजल्ट आया, तो उन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया। ऐसे में आईबीपीएस ने क्या किया है कि जो क्लर्क के फॉर्म थे वो इन्होंने जो है दोबारा भरवा लिए, कि जिन कैंडिडेट ने नहीं भरा या अब तक जिनका रिजल्ट आ जाता है या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो गए, उनका रिजल्ट भी आ गया, तो इस हिसाब से इन्होंने ये कहा है कि जिनके एग्ज़ाम अब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो जो अब हैं जो एग्ज़ाम के फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा है वो फॉर्म अप्लाई कर दें अपना दोबारा, क्योंकि आईपीएस क्लर्क के जो फॉर्म हैं दोबारा भरे जा रहे हैं। अब डाउट ये है कि ऐसे में ये डाउट होता है कि अपने जो अगर ये हो रहा है रीओपन, तो अपने और भी एग्ज़ाम बचते हैं जिनका जो एग्ज़ाम हो गया। ऐसे में तो अपने पास आईबीपीएस का पीओ भी है। आईबीपीएस पीओ होगा, फिर वो भी तो दोबारा होना चाहिए जब आरआरबी होगा। जब आईपीएस कलर के रीओपन हुए हैं तो आईपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम है वो भी दोबारा होना चाहिए, क्योंकि तब भी कैंडिडेट के पास जो है डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने जो है आईपीएस पीओ का भी फॉर्म नहीं अप्लाई किया होगा। तो अब जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर लिया उनके लिए ये आईपीएस क्लर्क के जो रीओपन किए हैं। ऐसे में अब क्या बच्चों को तो ये डाउट है ऐसे में कि आई जब आरआरबी पीओ और क्लर्क किए हैं वो जो एग्ज़ाम है क्या दोबारा होंगे, रिकंडक्ट होंगे वो, जिन कैंडिडेट के जो नहीं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसे में एक फ़ोटो वायरल हो रही है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस पर यही लिखा हुआ है कि जो आईपीएस सीआरपी पीओ और आरआरबी के जो एग्ज़ाम हैं और पीओ के आईपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा। इन सब के पीछे कारण सिर्फ एक ही कारण है कि ये जो उनकी जो उस टाइम पे डिग्री नहीं कंप्लीट थी, क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। लेकिन हर साल जिस टाइम पे ये एग्ज़ाम होता है उनके पास जो है क्वालिफ़िकेशन होती है। लेकिन ऐसे में उन कैंडिडेट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक आ गई तो उनकी जो एग्ज़ाम नहीं हुए तो वो एलिजिबल नहीं थे। तो ऐसे में बोर्ड ने उनके लिए एक ये सुविधा उपलब्ध करवा दी कि आप जो है ये आईपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है ये आप दोबारा हम रीओपन कर रहे हैं फॉर्म को। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई करके अपना जो है एग्ज़ाम जो है दे दे। जब इनके साथ जो एग्ज़ाम होगा तब उनके साथ जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो रहा है कि ये उनके लिए रीओपन किया है तो आई आपके जो है आरआरबी क्लर्क और पीओ के जो एग्ज़ाम हैं, जिन कैंडिडेट ने नहीं फॉर्म भरा था उनका फॉर्म भी दोबारा भरे जाने के चांसेस बनते हैं और उनका एग्ज़ाम भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट रुकेगा अभी आरआरबी का, और जो एग्ज़ाम है वो जिन कैंडिडेट ने नहीं दिया उनका एग्ज़ाम होने के भी चांसेस बनते हैं। क्योंकि जो अब आईपीएस क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं वो कैंडिडेट्स भी तो कई यही कहेंगे कि हमने आरआरबी पीओ और क्लर्क का पेपर नहीं दिया है, आपने हम एलिजिबल नहीं थे तो हमने फॉर्म नहीं भरा। तो ऐसे में उनका भी फॉर्म जो है दोबारा भरा जाएगा और उनका भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जब समानता मिल रही है तो हर पेपर में मिलेगी ना। इक्वलिटी है तो हर पेपर में इक्वलिटी होगी, तो उनको यहाँ पे भी इक्वलिटी दी जाएगी आरआरबी पीओ और क्लर्क में। तो ज़्यादा चांसेस आपके यही बनते हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उनका एग्ज़ाम जो है आरआरबी पीओ और क्लर्क का होगा। ऐसे में कुछ कह रही थी कई जगहों पर फ्लड भी थी, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, उसका पता नहीं क्या सॉल्यूशन करेंगे। उसका भी यही कह रहे हैं कि उनका भी जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा। लेकिन यही न्यूज़ आ रही है कि जो आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होंगे। दोबारा जो है आईपीएस की तरफ से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए होगा जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, उनके लिए होगा, और वो अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो इतने कैंडिडेट्स होंगे तो थोड़े ही, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होंगे, थोड़े कैंडिडेट होंगे, क्योंकि कुछ ने फॉर्म अप्लाई करके एग्ज़ाम दे दिया था।
अब देखें तो यही डाउट बनता है कि अपना आईपीएस आरआरबी होगा या नहीं, तो ज़्यादा चांसेस तो यही बनते हैं आरआरबी होगा। लेकिन कई बार बोर्ड ये सोच लेता है कि इतनी प्रोसेस हो चुकी है तो वो इतनी सहूलियत नहीं देता, तो आपका एग्ज़ाम जो है नहीं लेगा। आईपीएस का तो ऐसे है कि आपने एग्ज़ाम नहीं लिया अभी तक, तो इन्होंने ये देख लिया कि हम दोबारा उनके फॉर्म अप्लाई करवा लेते हैं। लेकिन चांसेस तो यही बनते हैं कि जब वो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ये भी आपके जो है दोबारा होना चाहिए। हो सकता है इसी कारण से उन्होंने ये जो आरआरबी पीओ का रिजल्ट है ये रोक रखा हो, इसी कारण फिर आपका आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट भी रुकेगा। इसका मतलब ये एग्ज़ाम भी आपके काफ़ी आगे जाएंगे। तो अभी आपको अगर ऐसा कुछ है तो थोड़े दिन में आपको ऑफिशियल न्यूज़ मिल जाएगी, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम होने के। तो मेरा तो यही मानना है कि जब आपके आईपीएस क्लर्क के जो रीओपन हुए हैं तो आपके जो आरआरबी पीओ और क्लर्क के भी रीओपन होंगे और उनका भी एग्ज़ाम होगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म अब जो अप्लाई कर रहे हैं वो प्रिपेयर रहिए, क्योंकि उनका आरआरबी पीओ भी हो सकता है। जब आईपीएस क्लर्क के फॉर्म दोबारा भरे जा रहे हैं तो आरआरबी पीओ के भी फॉर्म जो हैं दोबारा भरे जा सकते हैं और उनका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप प्रिपेयर रहिए। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। ओके, थैंक यू।